Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.3, question number 8 of mathematics class 9 federal board, and the statement of the question is: in the figure BC is parallel to DE. ये हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स नंबर 1 में कि BC ओवर DE इसकी रेशियो फाइंड करनी है एंड AB ओवर AD ये हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स फिगर मैंने सेपरेट ड्रा कर ली हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये हमें गिवन फिगर थी ADE और BC, ये BC और DE ये दोनों पैरेलल हैं। AC की वैल्यू है 8 और CE की वैल्यू है 5, तो ये टोटल वैल्यू जो AE की होगी वो होगी 8 + 5, तो ये साइड इसकी बन जाएगी 13 और AC ये जो साइड है स्टूडेंट्स ये बनेगी इसकी 8। ये मैंने इन्हीं दो फिगर्स को मैंने सेपरेट ड्रा किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल जो है वो इसकी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अबव और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हैं, और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स वो इस एंगल की इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राई जो हैं ये बन जाएंगे सिमिलर, क्योंकि ये एंगल इनमें कॉमन है। तो इन दोनों ट्राई ADE और ABC ये दोनों ट्राई सिमिलर होंगी, क्योंकि ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये सेम है। ये एंगल जो है ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और ये एंगल जो E और C है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो होंगी प्रोपोर्शनल। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि एज ट्राइंगल ADE इज़ सिमिलर टू, सिमिलर के लिए ये कर्व्ड लाइन हम लगाते हैं, ये सिमिलर है स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABC के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं स्टूडेंट्स तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होगी। और हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है BC ओवर DE, तो ये स्मॉलर साइड की जो डायमेंशंस हैं वो न्यूमरेटर के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स के AB ओवर AD ये इक्वल होगा BC ओवर DE के, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स AC ओवर AE के। तो AC और AE इसमें हमें चाहिए नहीं, तो इसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं। अब इसकी हम जो वैल्यूज़ हैं AB की वैल्यू देख लें स्टूडेंट्स। AB की वैल्यू अभी गिवन नहीं है और AD की भी वैल्यू गिवन नहीं है, BC और BD की भी वैल्यू अभी हमारे पास गिवन नहीं है। हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ ये थी, AC ओवर AE इधर लिखना चाहिए था। AC की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है जी 8 ओवर AE की वैल्यू है हमारे पास 13। तो ये चूँकि दोनों हमने प्रूफ करनी थी, AB जो है ओवर AD, तो ये स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगी BC के ओवर DE के। तो ये दोनों का जो रिलेशन बन रहा है वो इक्वल बन रहे हैं, और ये दोनों इक्वल किसके हैं, 8 ओवर 13 के। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इधर सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो इस फिगर को हम A1 कह लेते हैं और इस फिगर को हम A2 कह लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर दिया हुआ है। तो अब जो सेकंड पार्ट है वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये हमने फाइंड करना है। तो चूँकि स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया की रेशियो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर की इक्वल होती है। तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसको मैंने A1 का नेम दिया था, तो A1 ओवर A2 ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स L1 ओवर L2 होल स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ वन हमने दोनों फाइंड करनी है रेशियो,
एरिया 1 ओवर एरिया 2 ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 ओवर 13 होल स्क्वायर। तो 8 का जो स्क्वायर है वो होता है स्टूडेंट 64 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका फाइंड कर लिया जो सेकंड पार्ट है। अब स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड पार्ट है हम वो सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई यानी कि A2 जो है, ये थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। A2 हमें गिवन है 507। तो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि A1 जिसका नाम हमने रखा है वो हमने फाइंड करना है। तो सेम फार्मूला जो ऑलरेडी हम अप्लाई कर रहे हैं वही फार्मूला स्टूडेंट्स हम लगाएंगे इस पर भी, और वो फार्मूला है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। अब इस फिगर में देख लें जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि एरिया 1 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा एरिया 1 ट्रायंगल ABC का एरिया ओवर एरिया 2 हमें गिवन है 507 इज इक्वल टू लेंथ 1 है 8 और लेंथ 2 है 13 और इन दोनों का हम ले लेंगे स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स A1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 64, 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 169। 507 इधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 64 मल्टीप्लाई बाय 507 डिवाइडेड बाय 169। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 192 स्टूडेंट्स आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसका यूनिट उसने हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी ये जो एरिया है ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये जो एरिया ऑफ 2 हमने फाइंड किया है ये बल्कि उसने खुद दिया था, ये था 507 और एरिया 1 जो है वो हमने फाइंड किया है वो है 192। तो अब वो कह रहा है कि नंबर 4 में कि हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC का हमने एरिया फाइंड करना है नंबर 4 में। तो इधर हम लिख लेंगे जी नंबर 4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC। तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों एरियाज़ को हमने करना है माइनस। तो ये आ जाएगा 507 माइनस 192। तो स्टूडेंट्स 507 में से 192 हम माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 315। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अच्छा, दूसरा उसने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन सी टाइप है क्वाड्रिलेटरल की। तो ये स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम है क्योंकि 2 साइड्स इसकी पैरेलल हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल हैं। तो आप लिख लेंगे इट इज़ ट्रेपीजियम। ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपीजियम है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।